प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 वचन 11 में लिखा है, सिराक चैप्टर 35 वर्स 11, प्रसन्न मुख होकर दान चढ़ाया करो और खुशी से दशमांश दो। प्रसन्न मुख होकर दान चढ़ाया करो और खुशी से दशमांश दो। जी हाँ, कई चर्चों में होता है, फादर पैसे के बारे में बोलना शुरू करते हैं तो लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, कितनी बुराइयां शुरू कर दे, भिख मंगा गया। सबसे महाभिकारी होते हैं कई फादर लोग, मांगते हैं, मांगना पड़ता है, चर्च बनाना है, वो करना है, ये करना है, और लोग चिढ़ जाते हैं और आखिर देते भी हैं। कैसे देते हैं? बहुत उदास मन से, दुखी मन से प्रभु को देते हैं। कम से कम 12 साल पहले मैं बरेली धर्म प्रांत में गया हुआ था। मेरे ही साथी एक फादर थे, उन्होंने कन्वेंशन रखा था। उस पल्ले में लगभग 50-60 परिवार थे और वहाँ के फादर जी ने बहुत बहुत बढ़िया शामियाना लगाया था। मैंने फादर से बात किया 12 साल के पहले। फादर ने कहा 40,000 का शामियाना है। मैंने फादर से कहा, फादर 60 परिवार हैं और आपने 40,000 का शामियाना लगाया, लोगों ने दान दिया होगा? नहीं। मैं तो फादर ने कहा, नहीं, यहाँ के लोग कुछ नहीं देते हैं, ये लोग सिर्फ लेते हैं। और उसके बाद मैंने फादर से चर्चा किया। फादर ने कहा, विनीत, जब हमको प्रभु को देना है, हमको बेस्ट देना। उन्होंने कहा, व्हेन वी हैव टू गिव टू गॉड वी हैव टू गिव द बेस्ट। पहले दिन मैंने देखा, समय बीतता गया। सुबह 9 बजे से हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया। उसका, उस टेंट का, उस पंडाल का 4 में 1 भाग भी नहीं भरा था। भोजपुरी, क्योंकि हमारे यहाँ भोजपुरी चलती है यूपी में, भोजपुरी में 1-2 गाना मैंने गाया। भोजपुरी गाना गाते गाते शाम 2 बजते बजते आधा पंडाल से अधिक भर गया। दूसरे दिन पूरा पंडाल भर गया। उस इलाके में एक कुर्मी जात है। कुर्मी जो सब्जी उगाते हैं, कुर्मी जाते हैं। सब नदी के किनारे के लोग हैं। बनारस के पूर्वांचल के इलाके के लोग हैं। वो सब जाके उस पहाड़ पे बसे हुए हैं। जब उन्होंने भोजपुरी गाने सुने, उन्होंने सुना हमारे यहाँ के फादर आए हैं। बस इसी को सुनकर लोग आने लगे प्रभु का वचन सुनने के लिए, गाना सुनने के लिए, देखने के लिए। नई जानवर आई है हमारे यहाँ से और उसको देखने के लिए आए और पंडाल भर गया, पंडाल भर गया। और उस दिन मुझे याद आया, जब हम प्रभु को बेस्ट देते हैं, प्रभु को देते हैं, प्रभु महिमा करता है, प्रभु महिमा करता है। हालेलुया। मेरे यहाँ एक पंडित हमेशा आता है, सब कम से कम 5 साल से लगातार आ रहा। हर साल वो गवाही देता है, अपने खेत का गवाही, खेत के बारे में गवाही देता है। जिस साल वो पहली बार हमारे यहाँ आया, उस साल उसकी खेती में जहाँ 9 क्विंटल गेहूँ होता था, उस खेती में 13 क्विंटल गेहूँ हुआ। दूसरे साल उन्होंने गवाही दिया, उनके उसी खेत में जहाँ 9 क्विंटल होता था, दूसरे साल 13 क्विंटल हो गया। तीसरे साल में 19 क्विंटल हो गया। चौथे साल में 22 क्विंटल हुआ। एक यादव जी, तो क्या बोलते हैं, छोटा सा डॉक्टरी खोले हैं, मेरी दवा बेचते हैं। उन्होंने मुझे गवाही दिया था। उनके खेत में वो चना बोते थे। उस चना के खेत में कभी भी 40 किलो से अधिक चना नहीं होता था। जिस साल वो हमारे यहाँ आने लगे, दान देने लगे, उस दिन से उन्होंने कहा कि उनके खेत में जहाँ 40 किलो होता था, 80 किलो चना हुआ। जी हाँ, जब प्रभु को देते हैं महिमा होती है, प्रभु को देते हैं महिमा होती है। प्रभु को देना है। प्रभु को क्या दे सकते हैं? प्रभु को क्या दे सकते हैं? जी हाँ, अपना जो कुछ का 10वां हमारा समय भी हम प्रभु को देना है, प्रभु को देना है। बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम कौन सा बेस्ट टाइम है? भोर का समय सबसे अच्छा टाइम है। हाँ, खूब अच्छे से सोने का मन करता है। और बेस्ट टाइम यदि प्रभु को देंगे, जी हाँ, प्रभु भी हमारे जीवन में बड़ी महिमा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। 8वीं आज्ञा, परमेश्वर की 8वीं आज्ञा,
झूठी गवाही न देना। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वचन 7, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 7। झूठे दोषारोपण से दूर रहोगे, निरपराधी और निर्दोष का वध नहीं करोगे। झूठे दोषारोपण से दूर रहोगे। जी हाँ, झूठा दोष किसी पर लगाना खतरनाक होता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 का वचन 1 में भी लिखा है, तुम ना तो झूठी निंदा करोगे और ना झूठे साक्ष्य से किसी दुष्ट का साथ दोगे। तुम ना तो झूठी निंदा करोगे और ना झूठे साक्ष्य से किसी दुष्ट का साथ दोगे। स्तोत्र 5 वचन 7, Psalm 5 verse 7। प्रभु झूठ बोलने वालों का विनाश करता है। प्रभु झूठ बोलने वालों का विनाश करता है। प्रभु हिंसा करने वाले और कपटी मनुष्य से घृणा करता है। सूक्ति ग्रंथ 12 का 22, Proverbs 12 verse 22। प्रभु को झूठ बोलने वालों से घृणा है, किंतु वह सत्य बोलने वालों पर प्रसन्न है। जी हाँ, दूसरों पर झूठा दोष लगाना, दूसरों के निंदा करना, दूसरों की बुराई करना, यह इस 8वीं आज्ञा के खिलाफ पाप है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 20 वचन 17 में लिखा है, Proverbs 20 verse 17। झूठ की रोटी भले ही किसी को मीठा लगे, किंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ से भरा होता है। इसलिए किसी को दोषी ठहराना, किसी पर उंगली उठाना, किसी को बदनाम करना, जी हाँ, ये अपने आप का नुकसान करना है, अपने आप का नुकसान करना है। प्रभु ने कहा दोष नहीं लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दाहिना हाथ उठाते उस वचन को दोहराएंगे, हालेलुया। प्रभु कहता है दोष नहीं लगाओ, जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए। जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 9वीं आज्ञा है पर स्त्री की कामना न करना या पर पुरुष की कामना न करना। इतना तक कि दूसरों के बेटे बेटियों की, पत्नियों की या पतियों की किसी की तुलना करना अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने पत्नी से, ये भी अपराध है। लिखा है अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच मत करो। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 का 17। अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच मत करो। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वचन 6 और 7 में हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 6 and 7। प्रभु कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करने वाले उन नन्नों में एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में डुबा दिया जाता। प्रलोभनों के कारण संसार को धिक्कार। प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रभु प्रलोभन का कारण बनता है। जी हाँ, आजकल क्या बोलते हैं, कामनाओं के कारण छू कर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छू कर बच्चों को चुंबन के द्वारा उनके अंदर वासना डाली जा रही है। समाज में छोटे छोटे लड़के, जी हाँ, 13 साल के, 15 साल के, क्या बोलते हैं, गलत करते मिलते हैं। पेपर में आता है, न्यूज़ में आता है, ऐसे बच्चों ने किया। और छोटी उम्र में ही आज की बच्चियां, आज के बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कारण उनके अंदर वासना डाली गई है। और कैसी डाली गई है? माता पिता सचेत नहीं रहते हैं
या हम ही माता पिता ही बचपन में ही बच्चों के अंदर वासना डालते हैं। अपने अंदर वासना है, अपने अंदर की वासना स्पर्श के द्वारा, चुंबन के द्वारा, जैसे भी हो हम उस बच्चे के अंदर डाल देते हैं। वासना स्पर्श मात्र से दी जा सकती है। और होता है आजकल घरों में, क्या बोलते हैं, अपने घर के लोग, घर के ही लोग उस बच्चों के अंदर वासना डाल देते हैं। और वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। 10वीं आज्ञा, पराये धन का लालच। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 वचन 21, डिटरोनोमी चैप्टर 5 वर्स 21। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 का वचन 21 में लिखा है, अपने पड़ोसी के घर, उसके खेत, उसके दास, उसकी दासी, उसके बैल, उसके गधे और उसकी किसी भी अन्य चीज का लालच मत करो। दूसरे के किसी वस्तु की लालच मत करो। जी हाँ, कभी लोग क्या बोलते हैं, चर्च के लिए नहीं देते हैं कारण लालच से। अरे इतना देना है। प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा है कि प्रभु 7 गुना लौटाता है, 5 और 2 7 गुना लौटाता है। प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा, प्रभु प्रतिदान करता है। जी हाँ, जब प्रभु के लिए देते हैं, उदार मन से देते हैं, प्रभु के कार्य के लिए उदार मन से देते हैं, प्रभु प्रतिदान करता है, प्रभु देता है, लौटाता है। इसलिए देने वाले हमेशा देते रहते हैं। यहाँ पर कई लोग होंगे जो देते हैं। मैंने हाल ही में सुना कि यहाँ पर फ्लड आया था, उस समय काफ़ी करोड़ों में खर्चा हुआ, करोड़ों में, और लोगों ने दान दिया, सब हो गया। बहुत देखा, पता ही नहीं चलता है कि नुकसान हुआ था। लोगों ने दान दिया, सब कुछ बन गया तुरंत। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वचन 8 में लिखा है, सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स 28 वर्स 8, जो ब्याज और सूदखोरी से अपना धन बढ़ाता वह उसे दरिद्रों पर दया करने वालों के लिए एकत्र करता है। जो ब्याज और सूदखोरी से अपना धन बढ़ाता, लालच से सूद बटोरने के लिए या ब्याज बटोरने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए लोग बटोर के रखते हैं, आखिर वो उन लोगों को छोड़ के चले जाते हैं जो दरिद्रों को पर दया करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। जब हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, जब हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, हम परमेश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करेंगे, परमेश्वर की जगह दूसरे किसी को नहीं देंगे, उसका नाम व्यर्थ नहीं लेंगे और विश्राम दिवस को पवित्र मानेंगे। जो उसी तरह जब हम दूसरों को प्यार करेंगे, यदि हमारे अंदर इंसानों के प्रति प्यार है, यदि हम सच्चे प्यारे हैं, यदि हमारे अंदर प्यार नाम की चीज है, तो हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। जहाँ प्यार नहीं है वहाँ पर हत्या है, वहाँ व्यभिचार है, वहाँ चोरी है, वहाँ लोभ है, लालच है, और जो भी क्या बोलते हैं, ये अंतिम 7 आज्ञाएं, ये हमारे अंदर प्रेम की कमी के कारण है, हमारे अंदर प्यार की कमी के कारण है। परमेश्वर ने, जिसने हमसे बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि वो कहता है कि स्त्री अपना दूध मुआ बच्चा बुला सकती है, यदि वो भी बुला दे तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। उसने ये आज्ञाएं हमें दी हैं ताकि हम उसके प्रेम में बने रहें। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहता है। जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है वो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहता है। जी हाँ, प्रभु के प्रेम में यदि हमको दृढ़ बने रहना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। जब हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, हम उसके प्रेम में दृढ़ नहीं हैं। जब हम उसके प्रेम में दृढ़ नहीं हैं, हमारे जीवन में कोई महिमा नहीं होगी। तो एक ही रास्ता है, अपने पापों को समर्पित करते हुए, अपने पापों को त्यागते हुए, फिर एक बार प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए उसके प्रेम में दृढ़ बने रहने का निर्णय। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करें, हम निर्णय लें अपने मन में, हम प्रभु के प्रेम में दृढ़ बने रहना चाहते हैं। हम प्रभु के प्रेम में दृढ़ बने रहना चाहते हैं।
यदि ऐसा होना है तो मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रभु के प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करूंगा। उन रास्तों को त्यागूंगा जो मुझे प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए जबरन ले जाती हैं, मुझे प्रेरित करती हैं। हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, पर स्त्री या पर पुरुष या पर लोगों की वस्तुओं के लोभ लालच मैं त्यागूंगा, त्यागूंगी। प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चलूंगा, चलूंगी। मंदिर बना प्रभु मंदिर बना, मुझको तू प्रभु मंदिर बना। मंदिर बना प्रभु मंदिर बना, मुझको तू प्रभु मंदिर बना। पवित्रता का मुझे मंदिर बना, पवित्र आत्मा का मंदिर बना। मंदिर बना, मंदिर बना प्रभु मंदिर बना, मुझको तू प्रभु मंदिर बना। मंदिर बना प्रभु मंदिर बना, मुझको तू प्रभु मंदिर बना। प्रेम शांति का मुझे मंदिर बना, करुणा का मुझे मंदिर बना। प्रेम शांति का, करुणा का मंदिर बना प्रभु मंदिर बना, मुझको तू प्रभु मंदिर बना। मंदिर चलता फिरता मुझे मंदिर बना, भला चंगा मुझको तू मंदिर बना। ना मंदिर बना प्रभु मंदिर बना, मुझको तू प्रभु मंदिर बना। मंदिर बना प्रभु मंदिर बना। हाथ उठाकर आंखें बंद करते हुए, मंदिर बना प्रभु मंदिर बना, मुझको तू प्रभु मंदिर बना। पवित्रता का मुझे मंदिर बना, पवित्र आत्मा का मंदिर बना। पवित्रता का, पवित्र आत्मा का बना। मंदिर बना प्रभु मंदिर बना, मुझको तू प्रभु मंदिर बना। मंदिर बना प्रभु मंदिर बना, मुझको तू प्रभु मंदिर बना। स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, ले रे 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 रे, हालेलुया 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 हालेलुया। आंखें बंद करके शांत होकर बैठ जाएं।